if you are questioning to the judge, you should go to the higher court. And why are you doing in the public? And you are politicizing the case. यहाँ से इनजस्टिस हुआ तो यहीं से जस्टिस करेंगे ना। आप बोल रहे हैं यहाँ नहीं बैठ सकते, अगर न्याय के मंदिर में हर कोई नहीं आ सकता है जो कह रहे हैं इनको भगा दो, डर लगता है इनको, डरते हैं ये, डरते हैं ना। बाहुबली नेता हैं, ये वोट मोबिलाइजर हैं, इनसे वोट आते हैं, इसीलिए इसने जेल से बैठ के भी वो जिताया था चुनाव। तो यहाँ पर तो सब राजनीति का खेल है, मतलब चुनाव जीतना सबसे इम्पोर्टेंट है। कि जो आज बीजेपी सरकार ने देश की तमाम बेटी आधी आबादी के ऊपर थूकने का काम किया है, जो कि हम देख रहे हैं, और हमारे ऊपर भी वो तमाचा और वो थूक हमें महसूस हो रहा है। हम अपनी बेटी के लिए क्या न्याय के लिए नहीं खड़े हो सकते? उसके साथ अन्याय होता है क्यों? आज इनकी बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या ये उसका स्वागत करेंगे? अरे कहाँ जाएं? सजा तो तय हो गई थी, वर्डिक्ट मिला था, उसको इंसाफ मिला था, आपने वो वापस ले लिया। उस बेटी की हिम्मत तोड़ी है आपने, उसकी क्या पूरे देश की हिम्मत तोड़ दी है। जैसे हमारी मीडिया बिकी हुई है, जैसे हमारी जुडिशरी बिकी हुई है, अजीब अजीब से वर्डिक्ट आ रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, किसी बात का इंसाफ नहीं मिल रहा। राजा तो एक है, वो राजा टीवी तो देखता है, उसे मालूम तो सब है। देश भर में उन्नाव पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग जो है बढ़ती जा रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था जहां उन्नाव रेप पीड़िता खुद इंडिया गेट पर उपस्थित हो जाती हैं और वहां पर जो है प्रोटेस्ट करती हैं, क्योंकि जो कुलदीप सेंगर है उन्हें 15 लाख का मुचलका भर के उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आज ये एक बार फिर से यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट पर यहाँ पर पहुँची हैं और उनका जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर हो रहा है और उनकी मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो यहाँ पर महिलाएँ हैं उनके साथ में जो योगिता बहना है और बाकी महिलाएं यहाँ पर, बाकी जो पार्टी की महिलाएं भी हैं वो भी यहाँ पर उनको समर्थन देती हुई नज़र आ रही हैं। सीधे उनसे बात कर लेते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों आज एक बार फिर से उन्हें यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। उन्नाव में जो केस हुआ था उसमें बड़ी लड़ाई चली, 2017 से आज 2025 हो चुके हैं। उसके बाद जो 15 लाख का एक मुचलका भरने के बाद जो सजा याफ्ता थे वो छूट जाते हैं। तो मैडम क्या लगता है कि एक ना कहीं सवाल आ जाते हैं कि हमारे न्याय पर भी सवाल आते हैं कि किस तरीके का न्याय था, या जो ये ढील बरती गई थी उस पर आप क्या कहेंगी? डेफिनेटली ये ढील भी बरती गई है, अन्याय हुआ है, सब कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये बचाने की पूरी कोशिश की गई कि इस आरोपी को कैसे बचाया जाए। पूरा प्रशासन, पूरा शासन उसको बचाने में लग गया, क्योंकि अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पूरा क्लियर कट लिखा है कि किस तरह से उसे बचाया गया। मैडम अभी जो उसमें चीज़ें थी जिसमें आप देखा गया कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ें आई, बहुत माइनर से चीज़ों की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया, जिसमें पब्लिक सर्वेंट को नहीं ऐसी धाराएं बनाई गई। तो क्या लगता है अब उन्हीं की धाराओं के आधार पर आप आगे जाएंगे या उन पे कहेंगे आप, सरकार आप कोर्ट से कहेंगे कि उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए या उनको निराधार किया जाए या इसको दोबारा से जाँच में लिया जाए? दोबारा जांच की जरूरत नहीं है, उसमें वो एक्विटेड नहीं है, वो कन्विक्टेड है। तो वो उसमें कहीं पे ये नहीं आया कि उसने नहीं किया या वो प्रूव नहीं हुआ। उसमें ये आया कि उसको कुछ आधार पे, क्योंकि बहुत सारे दावपेच हैं उसमें कि पेंडेंसी है और कुछ 7 साल वो सर्व कर चुका है, वो कुछ बहुत ही बकवास लिख के उसको बाहर कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वो दावपेच जो लीगल खेले गए हैं उसको अंडू करने की ज़रूरत है। क्या लगता है कि सरकार के समर्थन से ये हुआ, सरकार की बीजेपी सरकार थी इसलिए ये हुआ, या कुछ और भी चीज़ें थी जो उसको छुड़ाने में काम आई? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो पावरफुल तो है, और जैसे कुलदीप सिंह सेंगर है उसी तरह ब्रिजभूषण शरण सिंह जिसको भाजपा ने बचा लिया, आप इसी तरह से इसको भी बाहर करना है, क्योंकि ये अपना बाहुबली नेता हैं, ये वोट मोबिलाइजर हैं, इनसे वोट आते हैं, इसीलिए इसने जेल से बैठ के भी वो जिताया था चुनाव। तो यहाँ पर तो सब राजनीति का खेल है, मतलब चुनाव जीतना सबसे इम्पोर्टेंट है। आखिरी सवाल ये आता है कि ये केस सिर्फ ये इसलिए मायने नहीं रखता है क्योंकि ये कि बेटी को न्याय मिला था और लंबी लड़ाई के बाद में न्याय मिला था, इससे एक संदेश भी जाता था हमारे देश की बेटियों को। तो क्या लगता है कि आप उनके भी कहीं ना कहीं हौसले पस्त होते हुए नजर आएंगे अगर ऐसी चीज़ें बनती हैं? यही तो बात है, इस बेटी की बात नहीं है ना, यहाँ सभी बेटियों की बात है। ऐसे बहुत सारे बेटियाँ हैं हमारे देश में जो न्याय के लिए लड़ रही हैं, बट उनका क्या, तो वो सबका तो मनोबल टूट जाएगा। इस बेटी का ही टूट गया, बाकियों का टूट जाएगा, का मनोबल बढ़ भी जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम आरफा खानम, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। और जिस तरीके से आज उन्नाव की बेटी, आपको याद होगा कि 2017 में जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ FIR हुई थी
और उसके बाद हमने देखा कि उन्नाव की वो बेटी जो न्याय की लड़ाई जो कि आज तक लड़ रही है, वो लड़ाई आज तक ख़त्म नहीं हुई। उसको उसके घर परिवार को किस तरीके से ख़त्म किया गया, उसने अपने घर का हर एक मेंबर खो दिया, लेकिन ये लड़ाई उसकी ख़त्म नहीं हुई। ये लड़ाई आज हम यहाँ पर बैठे हैं और उसकी लड़ाई को हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। और ये इससे ज़्यादा देश के अंदर दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि न्याय के मंदिर के सामने हम आज धरने पर बैठ कर के एक उस बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जहाँ से ये फैसला आना था कि जो अपराधी है उसको सज़ा होनी थी, उम्र कैद और फांसी की सज़ा होनी थी, लेकिन वहाँ से फैसला आने की बजाय बेहद अफसोसनाक कि बेल दे दी जाती है और वही वेकेशन से एक दिन पहले बेल मिलती है। और वेकेशन, अब हम जानते हैं वेकेशन है, लेकिन ये लड़ाई ना एक बेटी की है जो कि उन्नाव में रहती है, बजाय ये इसके कि हम उसके लिए खड़े होते, सिंपथाइज करते। उसको इंडिया गेट से घसीटा गया, वो न्याय मांगने पहुंची थी क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। 2017 से आज हम 2025 में हैं और ये कहा गया कि देखिए सज़ा हो गई है, लेकिन बेल भी मिल गई। ये भी 2025 में हमने देखा कि 2 दिन पहले इस तरीके के फैसले आते हैं। मुझे बताइए कि देश की कोई बेटी, मैं उन्नाव की बेटी की बात नहीं कर रही, मैं देश की किसी भी बेटी की बात कर रही हूँ, अगर उसके साथ कोई घटना घटती है, FIR हो जाती है, अपराधी जेल चला जाता है, तो क्या कोई भी मौजूदा सरकार, क्या उसको हक है कि उस बेटी के मुंह पे तमाचा मारने का, थूकने का, कि जो आज बीजेपी सरकार ने देश की तमाम बेटी आधी आबादी के ऊपर थूकने का काम किया है, जो कि हम देख रहे हैं और हमारे ऊपर भी वो तमाचा और वो थूक हमें महसूस हो रहा है। तो देखिए, ये इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। CBI कहती है हम इंटरवीन कर रहे हैं, निचली अदालत से सज़ा तय हो गई हो जाती है, लेकिन क्या कहा जाता है कि आप फला अदालत में जाइए, फला अदालत में जाइए। क्यों फला अदालत में मूव नहीं कर रहे, क्यों फला अदालत में? अरे हम कहाँ जाएं, सज़ा तो तय हो गई थी, सज़ा तय हो गई। तो फिर ये ट्रेंड जो बीजेपी का है, कि बीजेपी का जो ट्रेंड है कि सज़ा हो जाने के बाद जिस तरीके से ये माफ़ीनामे दिए जाते हैं, अपराधियों के साथ जो रिश्ता निभाया जाता है, एक तरफ कहा जाता है कि बेटी की सुरक्षा की बात, तमाम वो नारे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तमाम वो नारे बेटियों के लिए दिए जाते हैं, और लेकिन फिर उसके बाद अपराधियों को फूलमाला तमाम मंचों पर चुनाव टिकट दिया जाता है और घुमाया जाता है, भगवा स्वागत किया जाता है, भगवा केक काटा जाता है। तो इससे ज़्यादा और क्या आप उम्मीद करेंगे बीजेपी का, चाहे वो एक छोटा आम सा अदना सा कार्यकर्ता हो, BHU के छात्रों को आपको मालूम ही है, छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, सबको आज़ादी है कि देश की किसी भी बेटी को पकड़ के उसको रौंद सकता है, और न्याय के नाम पर ये भद्दा मजाक है। हम सब जानते हैं दैट इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर विमेन। इस बात पे हम लोग इस बात को उठाते रहते हैं। लड़कियां बाहर आके FIR भी नहीं कराती। आज एक लड़की ने गांव से उठ के इतनी हिम्मत दिखाई, अपने पिता को खोने के बाद भी वो हिम्मत दिखा रही है। 6 महीने वो वेंटिलेटर पे रही है, उसके बाद आपने जो उसको वर्डिक्ट मिला था, उसको इंसाफ मिला था, आपने वो वापस ले लिया। उस बेटी की हिम्मत तोड़ी है आपने, उसकी क्या पूरे देश की हिम्मत तोड़ दी है। यहाँ पर जो हो रहा है, जैसे हमारी मीडिया बिकी हुई है, जैसे हमारी जुडिशरी बिकी हुई है, अजीब अजीब से वर्डिक्ट आ रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, किसी बात का इंसाफ नहीं मिल रहा। राजा तो एक है, वो राजा टीवी तो देखता है, उसे मालूम तो सब है, और उसी के पार्टी के लोग सब कुछ कर रहे हैं। उन्नाव की जो विक्टिम है वो भी थी बीजेपी MLA से। अब ये बोल देना कि MLA सरकार में नहीं आता, ये गलत बात है। दैट रिप्रेजेंट्स बीजेपी। व्हाई आर दे डूइंग दिस टू अस? Why are they doing this? हर बात में इनकी तानाशाही कैसे चलेगी? What the judges have done, what the judges are doing, they are doing unconstitutional stuff. They are going above law. They are totally, जिसे बोलते dismantling the system, our democracy, our constitution. This is called Gunda Raj. All these people should be behind bars and they should be pay a fine, and इनको सजा होनी चाहिए। उससे हमें पता चलेगा कि आप बेटी की इज्जत करते हैं। आपने तो बेटी को बेइज्जत करके रख दिया है। मैं एक तो ये कहना चाहती हूँ, जिस मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारे मंदिर की तरह हैं, वो लोग यहाँ पे जो ऐसे वर्डिक्स जो देते हैं, ये देखिए, Please, I want media to capture him.
They are saying something wrong. ये बात तो आप कौन हो? Everybody has his own opinion. देखो आज इन्होंने कोर्ट पर वो किया who will decide the guilt of one person, who will decide? The court judges, the judge has decided and judge will decide on the evidence and the witness. Everybody has. Whom you are questioning to? If you are questioning to the judge, you should go to the higher court. And why are you doing in the public? And you are politicizing the case. No. मंदिर किस चीज में? तो what is the wrong? Why are you questioning to me? नहीं, I have not said that. I have not said that. I am, and she is saying that she is opposing for everything. सबका ओपिनियन अपना है. ऐसे पहले भी चीजें आती रही है, ऐसे पहले भी हुई है, क्या आपका विरोध? गेट पे खड़े होकर बेटी को बेइज्जत करो, क्योंकि इनकी बेटी नहीं है, पता नहीं कोई कर्मचारी है. ये इज्जत है हमारी. ये बोल रहा है कि आके कि तुम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हो प्रोटेस्ट, तो कहाँ करेंगे? अगर हम हाई कोर्ट में यहाँ से इनजस्टिस हुआ तो यहीं से जस्टिस करेंगे ना. आप बोल रहे हैं यहाँ नहीं बैठ सकते. अगर न्याय के मंदिर में हर कोई नहीं आ सकता है जो कह रहे हैं इनको भगा दो. डर लगता है इनको, डरते हैं ये, डरते हैं. हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते. बंद कर दो हमें जेल में, कर दो जेल में बंद. पर हम अन्याय होगा तो न्याय के लिए खड़े रहेंगे, बेटी के न्याय के लिए. ये डर क्यों रहे हैं? क्यों कह रहे हैं भगा दो? क्या डर है इनके अंदर? तो मैं वही तो कह रही, क्या राइट है, क्या राइट है? हम अपनी बेटी के लिए क्या न्याय के लिए नहीं खड़े हो सकते? उसके साथ अन्याय होता है. क्यों? आज इनकी बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या ये उसका स्वागत करेंगे? बलात्कारी का 40 से ऊपर मुकदमे हैं कुलदीप सेंगर के ऊपर, 40 से ऊपर मुकदमे हैं. हम कहाँ बदनाम कर रहे हैं? बदनाम पहले से हैं. ये तो सारे बदनाम है पहले ही. पहले रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रही थी, अब ये एक बार फिर से जब मैं बिल्कुल आप थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी. वही जंतर मंतर पर रेसलर, जिस दिन इस संसद का उद्घाटन था उस दिन उनको घसीट के, सारी घसीट गई थी रोड पर, घसीटते हुए और बाहर फेंक दिया गया, खदेड़ दिया गया था. और आज जब कल उसकी माँ इंडिया गेट पे बैठी थी, वही वहां से घसीट कर उनको खदेड़ दिया गया. क्यों? अपनी बेटी के लिए जो अन्याय हुआ उसके न्याय के लिए गुहार भी नहीं कर सकती. आज इस मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ पर भी हमें भगने. बात कांग्रेस की नहीं है, बात संविधान की है, बात अपने हक और अधिकार की है, बात बेटी के न्याय की है. इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई रोल नहीं है. इसमें बात है कि बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ हम खड़े हैं. कहीं तक भी जाएं हम जाएंगे. बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे. करेंगे आंदोलन. पहले भी हुआ था ना, निर्भया के समय भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था. एक पार्टी पैदा हो गई थी, उस आंदोलन से एक पार्टी पैदा हो गई थी. ठीक है, वो अलग बात है. हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे. अब यहाँ हम खड़े हैं बेटी के न्याय के लिए, बेटी के न्याय. मोदी जी भी लगातार देखिए बच्चों से बात कर रहे हैं, महिला. हाँ, वो मन की बात करते हैं, बहुत अच्छे मन की बात करते हैं. बेटियों के मन की बात कब करेंगे? महिलाओं के मन की बात करेंगे. वो बेरोजगारी की बात कब करेंगे? जो महिलाओं पे अत्याचार हो उसकी बात कब करेंगे? जो बेटी के साथ अन्याय हुआ उसके ये अब आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों इतवार है, रविवार को ये मन की बात करते हैं. बहुत अच्छा होगा अगर उस दिन मोदी जी मन की बात करें और कहें कुलदीप सेंगर को सजा थी तो उसको सजा, जब तक उसको फांसी नहीं होगी सजा रहेगी, उसको दोबारा जेल में डाल. बड़ा सवाल. मैं स्वागत करूंगी उस फैसले का जब मोदी जी मन की बात में ये बात बोलेंगे. स्वागत करूंगी. अगर नहीं तो मोदी जी सोच ले, उनके भी घर में बहन बेटियां होंगी, जो बीजेपी के नेता उनके घर में भी बहन बेटी. कल को उन बेटियों के साथ अगर ऐसा होता है, अदालत ने वही सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ बिका हुआ है. ईडी, सीबीआई, जज, क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ तो बिका हुआ है. सब कुछ मोदी के हाथ की कठपुतली है. जैसे मोदी जी नचाएंगे वो वैसे नाचेंगे. सब कुछ मोदी के हाथ में है. कुलदीप सेंगर की सजा से बहाल करना भी मोदी का काम है. महिला का हिजाब खींचा जाता है और एक जज साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट कहते हैं कि महिलाओं का ब्रेस्ट छूना, नाड़े खींचना रेप की कोशिश में आता ही नहीं. तो वो सबसे पहले अपने घर में अपनी बहन बेटियों को खिंचवाए ना. अपनी बहन वो सबसे पहले अपनी बहन बेटियों का नारा खिंचवाएं और फिर बताएं. सड़क पे खिंचवाए, उनका हिजाब खिंचवाए, उनका घूंघट खिंचवाए. घूंघट, हिजाब, वो मुस्लिम थी इसलिए हिजाब खींच दिया. हिंदू होती तो उसका घूंघट भी खींच लेती.
मैं जाट की पैदा नहीं, हरियाणा से आती हूँ, दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अगर हिम्मत है किसी बीजेपी में, मैं घूंघट, हमारे में घूंघट होता है, लो मैं घूंघट कर रही हूँ और हाथ लगा के दिखा दे। वो एक मुस्लिम थी, इसलिए हाथ लगा के दिखा, हाथ को काट के फेंक दूंगी, जो होगा देखा जाएगा, हम डरेंगे नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन से हो रही हैं और एक मंत्री होने के नाते उसको ऐसी प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं, उसमें ऐसे लोप होल्स बनाए गए हैं जिसकी वजह से वो आसानी से छूट जाए। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।